अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा ये टॉपिक दो पोर्शन पर मुश्तमिल होगा। सबसे पहले हम पहले पोर्शन में डिस्कस करेंगे बेस यूनिट्स को। डिस्कस करने के बाद इनको एक्सप्लेन भी करेंगे। सेकेंडली हम डिराइव्ड यूनिट को डिफ़ाइन करके इनकी वजाहत की तरफ मूव करेंगे। थर्ड नंबर पर हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स को सिंपली डिफ़ाइन करेंगे। इनकी जो एक्सप्लेनेशन होगी यूनिट्स की, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जाएगी रिकॉर्ड करके। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक बेस यूनिट से। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपसे मैंने डिस्कस किया फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में, फिज़िकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स के बारे में और उन टाइप्स की एक्सप्लेनेशन के बारे में। रफली सा मैं उन तमाम चीज़ों को रिकॉल करता हूँ कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की बाई मेजरमेंट हमने 3 टाइप्स देखी। एक का नाम था बेस क्वांटिटी, दूसरी का नाम था डिराइव्ड क्वांटिटी और थर्ड वन थी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। और अगर हम बेस क्वांटिटीज़ की तादाद को रिकॉल करें तो वो तादाद में टोटल 7 थी। डिराइव्ड तादाद में टोटल इनफाइनाइट थी और सप्लीमेंट्री तादाद में टोटल 2 थी। आज हम बेस, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के यूनिट्स की बात करने जा रहे हैं। इनको हम इंशाअल्लाह ताला डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बेस यूनिट्स की तरफ मूव करते हैं कि हमारा ये वाला जो पोर्शन है बेस यूनिट्स का, ये क्या है, इसमें किस किस्म के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो बेस यूनिट से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन होगी, जैसा कि इसका नेम सजेस्ट करता है, ऐसे यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करेंगे, उन यूनिट्स को हम बेस यूनिट्स का नाम देंगे। इसी तरीके से ऐसे यूनिट्स जो डिराइव्ड क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करेंगे, उनको हम नाम देंगे डिराइव्ड यूनिट्स का। और इसी तरीके से ऐसे यूनिट्स जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करेंगे, उनको हम नाम देंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स का। तो वन बाय वन हम इन तीनों यूनिट्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। इस डेफिनेशन के बाद हम वजाहत करेंगे बेस की और डिराइव्ड यूनिट्स की। सप्लीमेंट्री यूनिट्स की एक्सप्लेनेशन के लिए हम एक अलहदा वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। देखते हैं जी बेस यूनिट्स क्या है। तो यहां पर इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, यूनिट्स यूज्ड टू डिस्क्राइब, यूनिट्स यूज्ड टू डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज कॉल्ड बेस यूनिट्स। अब बेटा, चूंकि बेस क्वांटिटीज तादाद में टोटल 7 थी, तो बेस यूनिट्स भी तादाद में टोटल कितने होंगे? 7। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक उसका शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था, वो कुछ यूं था, M L T ईटा, जिसमें M सजेस्ट कर रहा था मैस को, L सजेस्ट कर रहा था लेंथ को, T सजेस्ट कर रहा था टाइम को, E सजेस्ट कर रहा था इलेक्ट्रिक करंट को, इसके साथ साथ I सजेस्ट कर रहा था इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, इसके साथ साथ T सजेस्ट कर रहा था स्टूडेंट्स टेम्परेचर को, और फाइनली A सजेस्ट कर रहा था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को।
ये 7 बेस क्वांटिटीज को याद रखने का एक शॉर्टकट एब्रीवेशन है। अब ये तो है बेस क्वांटिटीज, हमें आज बेस यूनिट्स को डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, मैस एक बेस क्वांटिटी है, इसका बेस यूनिट होगा किलोग्राम। इसी तरीके से लेंथ एक बेस क्वांटिटी है, इसका बेस यूनिट होगा मीटर। टाइम एक बेस क्वांटिटी है, इसका यूनिट होगा सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट एक बेस क्वांटिटी है, इसका यूनिट होगा एम्पियर। इंटेंसिटी ऑफ लाइट एक बेस क्वांटिटी है, इसका यूनिट होगा कैंडेला। इसी तरीके से टेम्परेचर चूंकि एक बेस क्वांटिटी है, इसका यूनिट होगा केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक बेस क्वांटिटी है, जिसका यूनिट होगा बेस मोल। तो स्टूडेंट्स, ये 7 बेस क्वांटिटीज और इन 7 बेस क्वांटिटीज के ये 7 यूनिट्स हैं। यहां पर आपको मैं एक MCQ पोर्शन बताता चलूं कि इन 7 बेस क्वांटिटीज में से वो कौन सी बेस क्वांटिटी है जिसके 2 यूनिट्स हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पर मौजूद है मैस। मैस जो है, इसके 2 बेस यूनिट्स हो सकते हैं। इसको हम किलोग्राम में भी मेजर करते हैं, इसको हम मोल में भी मेजर करते हैं। तो मैस एक वाहिद क्वांटिटी है जिसके 2 यूनिट्स होते हैं, एक किलोग्राम और दूसरा क्या होता है, मोल। और बेटा, इन दोनों यूनिट्स को हम कब और कहां पर यूज करेंगे, ये हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज को जब डिस्कस करेंगे, उसमें इंशाल्लाह हमें ये तमाम का तमाम पोर्शन क्लियर हो जाएगा। ये हमारा था बेस यूनिट्स के बारे में। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिराइव्ड यूनिट्स को। तो स्टूडेंट्स, यहां पर डिराइव्ड यूनिट्स की डेफिनेशन बिल्कुल बेस यूनिट्स की डेफिनेशन के साथ मिलती जुलती है। सिर्फ फर्क कहां पैदा करना है, यहां पर आपने बेस क्वांटिटीज लिखा तो डिराइव्ड यूनिट्स में आपने बेस को रिप्लेस कर देना है डिराइव्ड से, तो ये बन जाएंगे डिराइव्ड यूनिट्स। तो यहां पर इनकी हम डेफिनेशन लिखते हैं, यूनिट्स यूज्ड टू डिस्क्राइब, यूनिट्स यूज्ड टू डिस्क्राइब derived quantities, used to describe derived quantities called derived units। और मैं आपको रफली बताता चलूं कि derived quantities की टोटल तादाद इनफाइनाइट थी, तो derived units भी तादाद में टोटल कितने काउंट होंगे, इनफाइनाइट काउंट होंगे। और इन डिराइव्ड क्वांटिटीज की एक सबसे सिंपल एग्जांपल हमने दी थी फोर्स की, उसके बाद हमने एग्जांपल दी थी वर्क की। स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल को मैं यहां इसलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि यहां पर आपका मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूं, जो अमूमन स्टूडेंट्स में मिसकॉन्सेप्शन डेवलप करता है। अब आते हैं फोर्स के यूनिट पर। फोर्स का यूनिट है न्यूटन। स्टूडेंट्स, ये इसका डिराइव्ड यूनिट है। अगर न्यूटन को हम बेस यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो न्यूटन में चूंकि फॉर्मूला शामिल है F इज इक्वल टू ma, सो स्टूडेंट्स मैस का यूनिट क्या बनेगा, किलोग्राम। ये हमने बेस यूनिट में देखा। एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये फोर्स का डिराइव्ड यूनिट, इसको हमने बेस यूनिट की टर्म में भी लिख लिया। अब आते हैं वर्क पर। वर्क का यूनिट होता है जाउल। अगर हम इसको बेस में कन्वर्ट करते हैं तो यहां पर वर्क का फॉर्मूला W इज इक्वल टू FD
फोर्स का बेस यूनिट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसके बराबर है स्टूडेंट्स? बेस यूनिट। और इसको हम किसके बराबर कर सकते हैं? जाउल के। अब स्टूडेंट्स एक एमसीक्यू आता है, इसको आपने तवज्जो से समझना है। हमारे पास लेफ्ट साइड पर मौजूद है स्टूडेंट्स वर्क, और राइट साइड पर मौजूद है टॉर्क। मैं आपको बड़ा सिंपल वे में ये दोनों बातें समझाने जा रहा हूं। वर्क के बारे में हमने देखा कि ये बराबर होता है एफ डी के, और टॉर्क आपको पता है ये बराबर होता है आर क्रॉस एफ के, या आप इसको सिंपली एल एफ बी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स एफ डी हमने लिखा जाउल के बराबर, और लेंथ का यूनिट यहां पर मीटर, फोर्स का न्यूटन। तो याद रख लें, क्वेश्चन पता क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा, क्या न्यूटन मीटर जाउल के बराबर हो सकता है? तो ये कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते। वजह क्या है? गौर से समझिएगा। न्यूटन मीटर एक वेक्टर क्वांटिटी का यूनिट है, जबकि जाउल एक स्केलर क्वांटिटी का यूनिट है। तो कभी भी एक स्केलर एक वेक्टर के बराबर नहीं आ सकती। इस वजह से हम कह सकते हैं कि वर्क में जाउल कभी भी बराबर नहीं होगा न्यूटन मीटर के। तो ये हमने रफली सा डिस्कस किया बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स को। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनल सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। तो सिंपल सी स्टूडेंट्स इसकी भी डेफिनेशन होगी, और वो डेफिनेशन कुछ हम यूं लिखेंगे, यूनिट्स used to describe supplementary quantities। जो यूनिट्स सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करेंगे उनको हम नाम देंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स का। यहां पर अगर आपको याद हो तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज टोटल तादाद में 2 थी। इनका मैंने आपको शॉर्टकट बताया, इसको याद रखना है एब्रीवेशन पी एस से। पी फॉर प्लेन एंगल और एस फॉर सॉलिड एंगल। स्टूडेंट ये दोनों प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। अगर हम इनके यूनिट्स की बात करते हैं, क्योंकि हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन, और स्टूडेंट्स सॉलिड एंगल का यूनिट होगा स्टीरेडियन। एस फॉर सॉलिड एंगल, एस फॉर स्टीरेडियन। एक और यहां पर मिसकॉन्सेप्शन समझ लें। अमूमन एग्जाम में एमसीक्यू आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, और ऑप्शन में उन्होंने रेडियन, स्टीरेडियन, बोथ ए एंड बी और नन दिया होता है। तो स्टूडेंट्स बोथ ए एंड बी को टिक करते हैं, नन को टिक नहीं करते। एक्चुअली में ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? नन, क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, ना कि ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। और इन चीजों में सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन से हैं? रेडियन और स्टीरेडियन। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रेडियन और स्टीरेडियन क्या होते हैं, इनके साथ जुड़ी डायग्राम्स और इनके साथ जुड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। थैंक यू।